शहर सियालकोट के ख्वाजा आसफ फराउन का इब्रनाश कस दी, उस लुटेरे ने, उस डाकू ने डाका डाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी टीम के साथ राना खालिद अब्दुल्ला। आप देख सकते हैं समड़ियाल के हालात खराब, हालात कशीदा। एक तरफ पुलिस की भारी नफरी, मेरा कैमरामैन दिखा सके, शेलिंग गन्नों के साथ और डंडा बरदार फोर्स के साथ जूम करके दिखाइएगा। एक तरफ पुलिस की भारी नफरी और दूसरी तरफ निहत्ते कारकुन आज फिर अपना हक लेने यहाँ पे आरओ के दफ्तर के बाहर मौजूद है। अब पीटीआई के कारकुन और पीटीआई की लीडरशिप भी यहाँ पे आना शुरू हो चुकी है। अंदर उम्रदार भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। भाई साहब रास्ता दीजिएगा, रास्ता दीजिएगा, रास्ता दीजिएगा भाईजान, रास्ता दीजिएगा। उम्रदार साहब भी यहाँ पे मौजूद है। उम्रदार साहब पर लगाए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, शैली गन्नों के साथ और डंडों के साथ। क्या होने वाला है? देखें, ये जो नून लीग है ना, नून लीग है जो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नकल के लिए भी अकल होना जरूरी है। मरियम नवाज क्यों, मतलब दिखाने के लिए कि उन्होंने पंजाब में बहुत काम करवाया है, और ये जो हिना परवेज उनकी कैंडिडेट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरल इलेक्शन में जिन पोलिंग स्टेशनों के ऊपर 700, 500, 600 वोट कास्ट हुआ है, वहां 1400 वोट जिमनी इलेक्शन में कास्ट कर रहे हैं स्टफिंग करके। ये इनकी अकल है, नकल के लिए भी अकल होती है। और जनरल इलेक्शन में आपको पता है टर्नओवर ज्यादा होता है। इन्होंने पिछला रिजल्ट ही नहीं देखा कि इन पोलिंग स्टेशनों पे कितना वोट कास्ट हुआ है। यहाँ गैस उनके हाथों में है, लेकिन एक तरफ तरीके साफ है, क्या करेंगे? तो यही तो इनका धांधली का मंसूबा है जिसके खिलाफ हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज दमादम मस्कल अंदर होगा। डॉक्टर साहब पोलिंग स्टेशनों पे सारा दिन अम्मा जी रिहाना डार साहबा भी यहाँ पे आ चुकी हैं, इनसे भी जानेंगे। अम्मा जी रिहाना डार साहबा भी यहाँ पे मौजूद है, पीटीआई के कैंडिडेट। नाज़रीन का पीपी 52 आखिर निशाद गुम्मन के साथ इमरान खान के तमाम टाइगर कैंडिडेट्स मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि समड़ियाल के हालात खराब, अपना हक लेने पीटीआई के वर्कर्स और कैंडिडेट आज फिर से मौजूद हैं। के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मैंने आपको बताया है कि जिन पोलिंग स्टेशनों पर 600 वोट कास्ट हुए हैं, उधर 1200 माँ की मिसाल है शहर सियालकोट के ख्वाजा आसफ फराउन का इब्रनाश कस दी, उस लुटेरे ने, उस डाकू ने डाका डाला और वो जलील हो रहा है। हर था उसकी बीच माँ इज्जत पा रही है। देखो ये माँ के दीवाने, ये माँ के बेटे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जी अम्मा जी, यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। पुलिस के हाथों में डंडे, पुलिस का समंदर, एक तरफ आपके कारकुनान का समंदर, क्या होने वाला है? दमादम मस्कल अदर कर दो, दमादम मस्कल अदर। अम्मा डरेगी तो नहीं? नहीं। अम्मा भागेगी तो नहीं? नहीं। अम्मा उस वक्त नहीं डरी जब जुल्म और जबर का सूरज सवा नेज़े पर था। अम्मा उस वक्त नहीं डरी जब जुल्म और जबर का सूरज सवा नेज़े के ऊपर था। तो अम्मा आज क्या डरेगी? आज जुल्म का भरपूर मुकाबला किया जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अपना हक लेकर जाएंगे डॉक्टर साहब, अपना हक। खुद मारूंगी, खुद मारूंगी, लेके आओ पत्थर ईंटें, खुद मारूंगी मैं, मार दो इन्हें। जालिम है ये लोग, जालिम है। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं तमाम तर सूरत हाल समड़ियाल के हालात इंतहाई नाजुक हैं। एक तरफ निहत्ते कारकुन
जिनको इंतशारी बोला जाता है, दहशतगर्द बोला जाता है। भाई हाथ खड़े करके दिखाएं, आपके हाथों में कुछ है तो नहीं? ये देखिएगा, कोई आपके हाथों में बंदूकें, गन्ने, डंडे, कोई आग लगाने का सामान, तो फिर क्या होने वाला है आज? ये भाई बताएंगे क्या होने वाला बाबा जी? उसका वास्ते नहीं निकलने वाला है। आज नून लीग का जनाजा निकलने वाला है इंशाल्लाह ताला। सियालकोट कल भी पीटीआई का था, आज भी पीटीआई का है, इंशाल्लाह पीटीआई का रहेगा। 8 फरवरी को फहर निशाद पहाड़ी बगतार से जीता हुआ था। और अभी आपको बताने वाला कुछ बाकी है क्या निकलना है? ये जो जनाजा 3 साल से निकल रहा है, ये जनाजा अभी भी निकलेगा। आपको नहीं पता क्या हो रहा है? ये फोर्सेस भी हमारी हैं, आपकी तरफ से कोई इंतशार तो सब कुछ हमारा, कोई इंतजार नहीं है, आपके सामने है। हमारे लीडर ने कहा है फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है। हम इंतजार इनसे नहीं चाहते, लेकिन हम इधर अपना हक लेने हुए आए हैं। हमें हमारा हक दे, हम इधर से चले जाते हैं। ये आप अपना हक लेने खड़े हैं जी, ये हमारा हक दे, हम इधर से चले जाते हैं। पुरअमन है, पुरअमन है, ये हमारी फौज है, हम इन्हें सलाम करते हैं। पाक फौज भी हमारी फौज है, हम कोई इसी मुल्क के रहने वाले, हम कोई गिरदार तो नहीं है जी। फाखर निशाद घुम्मन साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने आज ही इलेक्शन विन किया है, अपना हक लेने आरओ के ऑफिस के बाहर हैं। 1 मिनट साइड की होजिएगा। ये एडवोकेट है, एडवोकेट ये बड़े भाई मुझे याद नहीं है। अपोजिशन लीडर वो बात होगी। अच्छा नहीं, ये तो घुम्मन साहब क्या अपडेट है, अब की क्या ताजा अपडेट है? सर 1 मिनट, सर मौकफ लेना है उनका। सर आप मेरे काबिल एहतराम है, मेरे काबिल एहतराम है, मैं कैंडिडेट का मौकफ ले लूं। जी सर, क्या मौकफ ले लूं? हमारे आज क्या अपडेट है? हमारे पोलगों से बख्श उठाए जा रहे हैं, अभी कोल्ड बोरों से चढ़ाए गए हैं, अभी समरे से उठाए गए हैं, और जितने रिजल्ट आ रहे हैं हम लंबी लीड से जीत रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले भी हम सीट जीते थे, अब भी हमारी है। आपको शिकस्त दे दी गई है या शिकस्त देने की तैयारियां की जा रही हैं? कोशिश कर रहे हैं, ये शिकस्त दे ही नहीं सकते। ये लोग हैं इमरान खान के साथ, ये मकनातीस की तरह जुड़ गए हैं। एक तरफ रियासत है, ये जुल्म खत्म होगा, ये जुल्म कभी नहीं रहता। एक तरफ रियासत है, स्टेट है, उनके पास शेलिंग गन्ने हैं, उनके पास डंडे हैं, एक तरफ निहत्ते कारकुन है, पुरअमन कारकुन है, तो क्या होने वाला? कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खैर करे। ये जीत हक और सच की, और इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। मेरा कैमरामैन दिखा सके, कैमरामैन कैमरा घुमाइएगा। पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, आपके कदम डगमगाए तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी नहीं डगमगाएंगे इंशाल्लाह, हमेशा इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, गिरती हुई दीवारों को, इंशाल्लाह मोदी के यारों को, पंजाब बेगैरत हुकूमत को, वफाक बेगैरत हुकूमत को, ये पटवारियों को भगा दिया पीटीआई ने। मुल्क दुश्मनों को एक धक्का और लगाओ। मेरा कैमरामैन दिखा सके, हाथ बुलंद करके दिखाइएगा कैमरामैन के। ये पूरा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट के साथ है, और दूसरी तरफ रियासती मशीनरी पूरे जोरों शोर पे, पूरे अरूज पे है। नाज़रीन किराम, ये देखिएगा, शहजाद फारूक लाहौर से मियाँबाद फारूक के भाई पहुंच चुके हैं। भाई रास्ता दीजिएगा, रास्ता दीजिएगा सर, रास्ता दीजिएगा। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, एक ही मकसद, एक ही नारा, ना वो बागी ना बीमार, ना वो भागा ना बीमार, कौन बचाएगा पाकिस्तान? शहजाद फारूक साहब लाहौर से तशरीफ लाए हैं आप इमरान खान के कैंडिडेट के साथ कंधा लगाने के लिए, तो आगे पुलिस और इस तरफ कारकुनान, क्या होने वाला है? नहीं, हम तो पुरअमन बैठे हैं, और हम चाहते हैं हमें पुरअमन जो है इधर से रिजल्ट दें, इज्जत के साथ आरओ साहब हमारा रिजल्ट दें, और हम आराम से घर जाएं। हम बहुत लीड के साथ जीते हुए हैं, और इंशाल्लाह हम ये रिजल्ट लिए बगैर यहाँ से नहीं लेंगे। पुलिस के पास वही पुरानी बंदूकें, वही पुराने डंडे और वही पुराने हथकंडे, आपके पास वही पुराने कारकुन, नया क्या होगा?
नया यही होगा कि आज हम इनका जितना सामना कर सके जरूर करेंगे, वरना हमारे लिए जो जेलें इन्होंने बनाई हुई हैं, हम तो जेलों में जा जाके आदी हो चुके हैं। कितनी बार हमें जेलों में डालेंगे, हम जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रिजल्ट लिए बगैर यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे और हम इस पुलिस गर्दी को नहीं मानेंगे और हम इनका सामना करेंगे। शहजाद फरूक जितनी स्पीड से लाहौर से यहाँ पहुंचे हैं, क्या इतनी स्पीड से यहाँ से भागेंगे? नहीं, या भागने वाले तो हमारे खून में ऐसा नहीं है, यहाँ पे मर जाएंगे, भागेंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मियाँ बात फरूक का भाई हूँ। मैं ऐसे नहीं कि ये 4 पुलिस वाले देख के भाग जाऊंगा। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि खान के टाइगर हमारे साथ हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको भगाएंगे और अच्छा रिजल्ट लेके जाएंगे। एक ही मकसद, एक ही नारा, एक ही मकसद, एक ही नारा, रेहक करो, रेहक करो, रेहक करो, रेहक करो, शर्म करो, हया करो, क्या हया करो। आपको लगता है कि आपको फार्म 47 और फार्म 45 असल दिए जाएंगे? देखें, फार्म 45 तो हमारे पास है, हम लेके आए हैं और बाहरी भरपूर लीड के साथ लेके आए हैं, लेकिन हम वो फार्म 47 जो है इनका नहीं तैयार होने देंगे और ना ही हम बनने देंगे। ये पूरे समड़ियाल की आवाम हमारे साथ खड़ी है। इस टाइम आपके सामने पूरा हजूम है। ये हम इंशाल्लाह तब तक आरों को यहाँ से नहीं निकलने देंगे जब तक हमें ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। साहब, हम पूरे पाकिस्तान से अवाम देख रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, आपके साथ इतनी लोग मोहब्बत करते हैं। देखें, ये हमारे साथ कम करते हैं, हमारे लीडर इमरान खान के साथ ज्यादा करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये सारे खान के चाहने वाले लोग हैं। सारे खान के चाहने वाले लोग हैं। लाहौर से, सियालकोट से, फैसलाबाद से, पिंडी से, 4 सदा से, कहां कहां से लोग मैंने आए नहीं देखे। एक तरफ अवामी समंदर है, दूसरी तरफ पुलिस। वही पुराने हथकंडे, वही पुराना असला, वही पुरानी बंदूकें और वही पुराने डंडे और वही पुराने हथकंडे। नाज़रीन किराम, मेरा कैमरामैन दिखा सके कि अवामी समंदर, ये जी पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। ये देखिएगा जी, ये देखिएगा जी, ये देखिएगा जी, ये देखिएगा, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया बिला वजह, बेवजह कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया कारकुनान के ऊपर। भाई साहब, क्या हो रहा है? भाई साहब, क्या हो रहा है? लाठीचार्ज, पुलिस ने जानबूझ के कारकुनान के ऊपर धारा बोल दिया। नाज़रीन किराम, जानबूझ के कारकुनान की भगदड़ मचाई जाती है, कारकुनान के अंदर तसादुम फैलाया जाता है। भाई साहब, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये देखिएगा नाज़रीन किराम, लाठीचार्ज पुलिस ने शुरू कर दिया। क्या कीता तुसी? कोई नहीं किताना मारा सानू, क्यों लाठियां मारे, क्या खलोते हो? आपके पास बंदूकें हैं? हम खाली हाथ है, खाली हाथ है, खाली हाथ है, खाली हाथ मारे, लाठियां मारी यार जी। ये देखिएगा, देखिएगा नाज़रीन किराम, नाज़रीन किराम देखिएगा, ये देखिएगा, सियालकोट के हालात खराब। नाज़रीन किराम, देख सकते हैं आप कैमरे की आंख से कि खाली हाथ कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। ये आवाम को बताएं, इनको कवर करें। क्यों आप खाली हाथ है, इधर खड़े हैं, बस बुजुर्गों को खाली हाथ किया जा रहा है। लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये देखिएगा, ये देखिएगा, लाठियां बरसा रहे हैं। ये देखिएगा नाज़रीन किराम, ये देखिएगा, बेवजह बिला वजह कारकुनान के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। नाज़रीन किराम, समड़ियाल के हालात खराब किए जा रहे हैं। कारकुनान अपना हक लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे। नारे हैदरी, आलिया हमजा साहिबा, एक मिनट मैं आपको जा रहे हैं। भाई एक मिनट, मुझे मैडम का मौका दीजिए। मैडम का एक मिनट, आलिया आपा ज्यादातर रिश्ता देना है इसको। आलिया साहिबा, एक मिनट भाई, एक मिनट आराम से आइए पे बैठ जाओ। पुरअमन कारकुनान के ऊपर फिर से तशद्दुद शुरू कर दिया।
वो हम अदर है प्लीज। नाज़रीन गिरामी वो देखिएगा, जूम कीजिएगा इनको, जूम इन्होंने हाँ ना, इनको दिखाओ ये क्या कर रहे हैं। कारकुनान को कंटेनर लगे हैं, कारकुनान तो आगे जा ही नहीं रहे, फिर कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज करने का फायदा ही कोई नहीं है। भाई साहब कंटेनर लगे हैं, कारकुनान तो आगे जा ही नहीं सकते, तो कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज करने का कोई फायदा है? जी जी, ये तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनको ये अहकामात मिले हैं ना कि उन्होंने अगर धांधली करनी है अंदर तो वो नहीं चाहेंगे कि बाहर हजूम खड़ा हो और प्रेशर डले। ये सिर्फ और सिर्फ वही फस्तायत की एक कंटिन्यूएशन है जो इन्होंने बार बार एक धांधली की शुदा इलेक्शन जो पहले भी फॉर्म 47 पे यही सीट जीते थे, वो दोबारा ये फॉर्म 47 पे जीतने की कोशिश में है, लेकिन इस दफा हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। इनकी बदनीयती जाहिर है इन पुलिस वालों के रवैये से। इंशाल्लाह अब इस दफा हम ये इलेक्शन का रिजल्ट अपने हक में लेके रहेंगे इंशाल्लाह। जी, आलिया हमजा साहिबा का भी मौकफ लूंगा। नाज़रीन आप देख सकते हैं कंटेनर लगे, मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि ये कंटेनर कारकुनान खा तो नहीं जाएंगे, दांत तो इनको लग नहीं सकते, तो कारकुनान आगे तो जा नहीं सकते, फिर कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज करने का क्या फायदा? बेवजह बिला वजह कारकुनान के अंदर भगदड़ मचानी है, इनको मारना है। आखिरकार यही समझ में आता है कुछ बड़ा कर दें, और दूसरे अल्फाज में कह नहीं सकता जिनका मरियम साहिबा को या पंजाब गवर्नमेंट को फायदा होगा, कोई पुलिस वाले का माज़अल्लाह समझ सकते हैं आप, तो कोई खुद ही से ये करके तो इनके ऊपर डाल दिया जाए। ये क्या चल रहा है? रोज 9 मई खुद से बना के 9 मई चला के ये कारकुनान को सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों आपको डंडे पड़ रहे हैं? क्या आपने कोई असला लेकर आए हैं? कोई आपके पास बारूदी फार्मूला क्या आपके पास? नहीं, सारा कोई थे इनके पास जो आगे बैठे हैं आरओ ऑफिस में। ठीक है, देखें ये 8 फरवरी को भी पूरी पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान के नजरिए को वोट दिया था, आज भी इमरान खान के नजरिए को वोट दिया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्होंने क्योंकि धांधली करनी है और फॉर्म 47 निकालना है जाली, तो ये इन्हें खौफ है और तो कोई खौफ नहीं है। पाकिस्तान में ये सदियों से चलता आ रहा है कि जो कैंडिडेट जीतता है या हारता है वो अपना हक लेने के लिए आरओ के ऑफिस पे अपने कारकुनान को लेकर पहुंचता है, मगर पुलिस की इतनी भारी नफरियां नहीं पहुंचाई जाती, कंटेनर नहीं लगाए जाते। ये आपके साथ ऐसा क्यों होता है? ये 8 फरवरी को भी ऐसे ही हुआ था, आज फिर क्योंकि इन्होंने फोकस जो है वो फॉर्म 45 और 47 बनाने हैं, क्योंकि ये हारे हुए लोग हैं, मुस्तरद किए हुए लोग हैं, इसलिए ये सारे हथकंडे हैं इनके। जी जी जी, ये सारे हथकंडे हैं जी, शुक्रिया।